नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे स्टेबलाइजर की डाटा बताएं। तो आज मैं इसकी श्रृंखला का जो दूसरा भाग है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो 2 kVA का होगा। 2 kVA में आप एक छोटी दुकान है उसमें आप चला सकते हैं, या फिर छोटे घर हैं, 2 कमरे इत्यादि का रूम है जिसके घर में मोटर नहीं है, वो सब इसका यूज कर सकते हैं। या फिर किसी दुकान में जहाँ पर इन्वर्टर इत्यादि हो, वहाँ के लिए 2 kVA आपको ये 100% वर्क करेगा। चाहे आप 2 kVA का डीप फ्रीजर इत्यादि भी में दे सकते हैं। तो चलिए, 2 kVA का सबसे बड़ी बात है एक स्टेबलाइजर में कितने कंपोनेंट्स मेन होते हैं। तो रिले के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन में डाल दूंगा ताकि आप देख सकते हैं कि रिले कौन सी किस स्टेबलाइजर में यूज करनी चाहिए। उसके बाद मैं डायग्राम भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम डाटा की ओर शुरुआत करते हैं। किसी भी स्टेबलाइजर का मेन चीज़ होता है वो डाटा होता है। यानी कि अगर आपके पास डाटा बढ़िया है तो आपका स्टेबलाइजर बढ़िया काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको डाटा की ओर चलना है, तो आपको ये देखना है कि आप जो बनाना चाहते हैं वो अच्छी क्वालिटी में बनाना चाहते हैं, या कंपटीशन को देख कर लोअर क्वालिटी में बनाना चाहते हैं, या फिर आप मीडियम बनाना चाहते हैं। उनके लिए भी मैं आगे श्रृंखला लाऊंगा कि एक वीडियो में 4 डाटा आपको मिलेंगे। तो चलिए, हम डाटा की ओर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यही कहेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हर चीज़ जो वीडियो मिलेगी वो प्रैक्टिकल की गई है, कई वर्षों का प्रैक्टिकल है, उसके परिणाम अच्छे हैं, वही वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि जो इसके बारे में जानना चाहते हैं उसे जान सकें। चलिए, हम अपने वीडियो को चलते हैं। तो 2 kVA में देखिए, अब अभी तक तो जो ट्रांसफार्मर रिवाइंड हो रहे हैं वो EI पर ही हो रहे हैं ज़्यादातर। अब ट्यूटोरियल आगे हैं, उस पर भी मैं आपके आगे जाकर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं EI पर। तो 7 नंबर की कोर में आप 2 kVA का शुरुआत कर सकते हैं, या 2 kVA बना सकते हैं। ऐसे आप चाहे तो 4 साढ़े 3 में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 7 नंबर की ही बताऊँगा, क्योंकि 4 साढ़े 3 में रिवाइंड करना थोड़ी सी मुश्किल है। प्लस नए जो स्टेबलाइजर बनाने वाले हैं उनसे उसमें रिवाइंड नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, हम 4-2 पर शुरुआत करते हैं। तो जिसमें बॉबिन साइज जो है वो आपको 7-2 की रहेगी। 4 नंबर वाली नहीं मैं बता रहा हूँ, 4 नंबर वाले किसी और वीडियो में बताऊँगा। 7-2 की आपकी बॉबिन साइज रहेगी, और बॉबिन साइज में आप चाहे तो गत्ते भी बना सकते हैं या बॉबिन भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद चलते हैं उसमें गेज कौन सी रहेगी। तो दोस्तों, इसमें एक्चुअली तो आपको 18 नंबर का डाटा ये बताया गया है, आप चाहे तो 17 नंबर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी उसमें बजट आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन ये 18 नंबर की जो है, ये 18 नंबर की डाटा इसमें बताई गई है, और आप 18 नंबर का डाटा यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात कि 18 नंबर में आप 2 kVA का लोड दे सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ वोल्टेज कम हो, आपको लगता है कि 90 वोल्ट 100 वोल्ट या 110 या 120 वोल्ट आ रही हो, वहाँ पर आप चाहें तो इस डाटे में थोड़ा सा परिवर्तन करके, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा परिवर्तन करके आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। तो चलिए, 18 नंबर के डाटा पर 200 टर्न जो होगी उसकी प्राइमरी होगी, यानी कि न्यूट्रल से जब आप रिवाइंड कीजिएगा तो 200 टर्न पे पहले आपको लूप निकाल देनी है। उसके बाद जो दूसरी लूप होगी वो आपको 292 टर्न पे निकाल देनी है, यानी कि उसको आप जीरो नहीं करना है, और उसके बाद आपको 292 टर्न पे निकाल देनी है। उसके बाद जो तीसरी लूप है आपके पास, जो तीसरी लूप निकालनी है वो आपको सीधे 350 टर्न पे निकाल देनी है, और उसके बाद जो लास्ट लूप है वो आपको 423 टर्न पे निकालनी है। अगर आप चाहें तो 5 लूप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 लूप वाला बताइए, तो 5 लूप आप बीच में कहीं से, जैसे कि 423 टर्न निकली है तो आप उसको 423 में से आप 10 टर्न घटा सकते हैं, वहाँ पर एक 5वीं लूप निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 लूप हो जाएंगे, और ये 7-2 में रहेंगी, और सारी की सारी जो है आपको 18 नंबर गेज रहेगी। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जो प्राइमरी है यानी 200 टर्न तक है उसको आप 18 से कर सकते हैं, और उसके बाद आप 17 से भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको रिले ऑपरेट करने हैं, किट ऑपरेट करने हैं। तो अधिकांश लोग अभी तक जितने मार्केट में चल रहे हैं लगभग 24 वोल्ट ही ऑपरेट कर रहे हैं। 12 वोल्ट
भी होता है, लेकिन 12 वोल्ट कम चलते हैं, 24 वोल्ट ज़्यादा चलते हैं। हम लोग तो 24 वोल्ट ही इस्तेमाल करते हैं। तो 24 वोल्ट आपको इस्तेमाल करने हैं, तो 24 वोल्ट के लिए आपको डाटा भी तो 24 वोल्ट की चाहिए, ताकि उस किट को ऑपरेट कर सके, रिले को ऑपरेट कर सके। अगर आप मान चलिए कि आप 12 वोल्ट का डाटा निकाल देते हैं और 24 वोल्ट नहीं निकालते हैं, तो दिक्कत इस बात की है कि अगर आपको सीमित हो जाइएगा कि आपको 12 वोल्ट ही डालनी है, मार्केट में 12 वोल्ट की किट उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आपको किट उपलब्ध करवाना पड़ेगा। थोड़ी सी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 के बेस में 12 का भी लूप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो लूप है वो आपको 24 वोल्ट के लिए आपको 40 टर्न का उपयोग करना पड़ेगा, जबकि 12 वोल्ट के लिए आप 20 टर्न का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 12 वोल्ट के लिए इसमें आपका 20 टर्न का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें गेज, लोग पूछते हैं कि इसमें हम ट्रिगर के लिए गेज कितने डालें, तो इसमें आप 23 नंबर डाल सकते हैं, 24 नंबर डाल सकते हैं, 22 नंबर भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा मोटी वायर ना उपयोग करें, जैसे कि 20 नंबर उपयोग मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एम्पियर हाई होने से रिले जल्द ख़राब होते हैं, क्योंकि रिले तुरंत पकड़ेगा तुरंत छोड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एम्पियर हाई नहीं देनी है, इतनी देनी है कि ताकि पकड़ने और छोड़ने के बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग बना रहे, जिससे रिले की लाइफ ज़्यादा रहती है। अब इसमें किट की बात किया जाए तो किट में बहुत सारे किट है, जैसे कि आप साक्षी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाईटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं किट बनाती हैं, बशर्ते कि आप देख लीजिए कि वो किट कैसी है, कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस है। हम लोग साक्षी का इस्तेमाल करते हैं, सिमरन का इस्तेमाल करते हैं, परमहंस का इस्तेमाल करते हैं, हाईटेक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रह गई कनेक्शन की बात, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है 2 kVA में आप 2 तरह की एक किट का इस्तेमाल होते हैं, एक विथ रिले, एक विथआउट रिले। विथआउट रिले में क्या है कि आप अपने रिले अपने मनपसंद का लगा सकते हैं, जैसे कि आप डनमे का लगा सकते हैं, कीर्ति का लगा सकते हैं, या फिर आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, बोना इत्यादि किसी भी कंपनी का आप रिले का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आप चिप रिले लेवल लगाइएगा तो उसमें किट इंक्लूड आते हैं और साथ में चिप आते हैं, उसमें कनेक्शन होती है, उसमें भी आपको कनेक्शन सेम टू सेम करने हैं। उसमें RL1, RL2, RL3, तो उसके जगह पर T1, T2, T3, T4 और T5, तो T4 और T5 को आपस में हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। बाकी T5 और T3 आपको आउटपुट में आ जाएंगे, जबकि इनपुट में T1, उसके बाद वाले में T2, उसके बाद T3 और T4। T3 आपको आउटपुट में हो जाएगा, T4 आपके सेंटर में जाएंगे। और ट्रिगर दे देना है, ट्यूनिंग के लिए 250 जाइए, 200 आउटपुट जब आपकी 250 आने लगे तो 250 पे ले जाकर उसको कट कर लीजिए, कट करके एक बार बैक करके देख लीजिए कि 200 से नीचे कितना उतरता है। उसके बाद आपको सारी स्टेप सेम टू सेम हो जाएगी। ट्यूनिंग में कोई लफड़ा नहीं है, डिजिटल में यही आसानी है। अब रह गई बात लाइफ की बात, तो जो चिप रिले वाले स्टेबलाइजर आते हैं उसके लाइफ कम होती ही होती है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि उसकी स्विचिंग हाई होती है, यानी कि अगर उस पर टीवी इत्यादि चलाइएगा तो वो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, रीस्टार्ट नहीं होते हैं। और आप देखिएगा कि जितने भी ब्रांडेड है वो चाइनीज ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ख़राब होगा तो उसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका शुरू में ही आपका कस्टमर परेशानी देने लगे, जैसे कि टीवी रिस्टार्ट, DTH रिस्टार्ट, तो ये सब थोड़ी सी परेशानी है। उसके बाद आप जनरल रिले में भी वही कर सकते हैं, कनेक्शन सेम टू सेम है, 4 रिले लगाइएगा, एक आपको एक तरफ जो है इनपुट हो जाएगी, एक तरफ आउटपुट हो जाएगी। इनपुट में आप चाहे तो MCB लगा सकते हैं, MCB लगाना हो तो 10 एम्पियर का मत लगाइएगा, 16 एम्पियर का लगाइएगा। क्योंकि 10 एम्पियर का लगाइएगा तो मैंने बहुत बार देखे हैं कंप्लेन कि कभी वोल्टेज हाई आते हैं तो हमेशा वो अपने आप ट्रिप कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए 280 290 वोल्टेज आते हैं तो 10 एम्पियर का ट्रिप कर जाता है। ये मैंने काफ़ी शिकायत सुनी है, इसलिए मैं 15 एम्पियर का ही प्रयोग करूँगा, जबकि एक्चुअली 10 ही करना चाहिए। लेकिन ये परेशानी आती है हमेशा कि 10 एम्पियर हमेशा बार बार ट्रिप करते हैं, तो लास्ट में मुझे 16 एम्पियर ही उपयोग करना पड़ा है कुल मिलाकर। और रिले आप देख सकते हैं कि रिले आप इसमें 10 एम्पियर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि रिले आप जो उपयोग कर रहे हैं, इनपुट रिले में आप सीधे जो
टेपिंग 1 है उसको भी दे सकते हैं, और उसके बाद जो उसको कनेक्शन है जो आपको सीधे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से वीडियो में बता दूंगा, आप कनेक्शन देख लीजिएगा। हाँ, तो अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। चलिए तो हम अब चलते हैं अपने। अगर और आप जानना चाहते हैं कि 1 kVA का डाटा, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, और भी हमारे डाटा के बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैं उसको दिखाऊंगा। और कुछ मैं आपको बहुत जल्द ऐसी श्रृंखला लाने वाला हूं जिसमें आपको 4-4 पार्ट पर डाटा मिलेंगे। उसमें हर कैटेगरी के होंगे, जैसे कि आप लो क्वालिटी के बनाना चाहते हैं, हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, 3 साल वारंटी वाला बनाना चाहते हैं, सभी डाटा आपको मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इस वीडियो में। अगर और देखें 1 kVA का देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं।